My name is Sumit Kumar and today I'm going to teach you a very interesting topic which is quadratic equation. So quadratic equation होती क्या है? Quadratic equation आपकी ये वाली फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसमें कभी भी आपका a 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हियर a b c आर कॉन्स्टेंट्स. और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. सबसे बड़ी बात तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है x की वो आपकी 2 है. और इसमें हम रूट्स की भी बात करते हैं जिन्हें जीरोस भी बोलते हैं. तो रूट्स इसके अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं. अब ये रूट्स होते क्या हैं? रूट्स आपके बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं. इट मीन्स अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं वो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई. ओके, तो अब बात करते हैं रूट्स इसके निकलते कैसे. तो रूट्स निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है c² - 4ac अपॉन 2. तो अगर कोई भी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसमें हमेशा 2 रूट होंगे. अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसमें हमेशा n रूट्स होंगे. तो जैसा कि इस इक्वेशन में 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्लस माइनस दोनों लगाए हैं. तो इसी में से एक को हम अल्फा और एक को बीटा से डिनोट कर देते हैं, जिसमें एक में हम प्लस ले लेते हैं और एक में माइनस ले लेते हैं. माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स हो गए. ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट एंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स. तो आप कैसे निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स? तो यहाँ देखिए सम ऑफ द रूट्स. तो रूट्स क्या है आपके पास? अल्फा और बीटा. तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? अल्फा प्लस बीटा. तो एज वी हैव डिफाइंड दिस एंड दिस, तो लेट्स ऐड दिस इक्वेशन. तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से ये कट जाएगा, आपका ये भी कट जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस. तो आपका यहाँ माइनस बी अपॉन 2a बचेगा एंड यहाँ भी माइनस बी अपॉन 2a बचेगा. तो यहाँ से सीधे अगर मैं लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2. इट विल बिकम माइनस 2b अपॉन 2a एंड इट विल बी माइनस b अपॉन a. अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की. ये होगा आपका अल्फा बीटा. अब अल्फा भी आपके पास है, बीटा भी आपके पास है. तो यहाँ से इन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है, एक वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है. तो यहाँ पे आपका माइनस बी अपॉन लिख लेते हैं इसे पूरा. अब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी. यहाँ से सिंपली आपको दिख जाएगा माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर. इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a. और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a. जब इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4ac अपॉन 4a आएगा. इसे सॉल्व करेंगे तो 4ac अपॉन 4a हो जाएगा आपका. 4a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4a स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से 4a से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से आपका कुल बचेगा c अपॉन a. तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट. अब बात करते हैं अपने डिफरेंस ऑफ रूट्स की. तो डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? अल्फा माइनस बीटा.
बट इसमें हम मॉड लगा देंगे। क्यों मॉड लगा देंगे? क्योंकि हमें नहीं पता इसमें अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू इस जगह से, जब आप अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, और ये अपॉन 2 में 2a बचेगा। तो यहाँ आप देखिए तो क्या बच रहा था आपका, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका 2 टाइम्स बच रहा है, अपॉन में 2a बच रहा है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a हो जाएगा। अब एक टर्म और है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपकी जो ये अंदर वाली वैल्यू होती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, और इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट डी अपॉन ए, बट इस पर मॉड लगा। ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब हम बात करते हैं कुछ जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस की। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। करते हैं अपना एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2020 में आया है। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 2256 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि आप इसके रूट्स निकालने बैठ जाएं, ये नहीं करेंगे आप। इसमें हमें दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक इक्वेशन बन रही है, इसमें अल्फा की जगह जब आप बीटा डालेंगे तब भी ये इक्वेशन सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसमें कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं इसे कि आप इस यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और इसमें इंसर्ट करते हैं। ये आपको कभी गलती नहीं करनी है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको इस वैल्यू पे चलना होता है। तो इस इक्वेशन को अपन पहले थोड़ा इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्यूब अपॉन अल्फा टू द पावर 1/8। तो जब पावर का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अल्फा की पावर 3/8 और बीटा की पावर 5/8। सिमिलरली बीटा टू द पावर 3/8 एंड अल्फा टू द पावर 5/8। ओके, अब यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अल्फा टू द पावर 3/8 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8 प्लस बीटा टू द पावर 3/8 एंड बीटा टू द पावर 5/8। और यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा टू द पावर 5/8 एंड बीटा टू द पावर 5/8। तो आपने छोटे में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इस पावर को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, यहाँ से लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8/8 एंड बीटा की पावर 8/8। और यहाँ से पावर को जब इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा की पावर 1 बच रही है और बीटा की पावर भी 1 ही बच रही है, और ये अल्फा बीटा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स के फॉर्मूले बताए, जो कि हमारे क्या निकल के आए थे। अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना, माइनस बी अपॉन ए, ये मैंने आपको ड्राइव कराया था। और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, सी अपॉन ए। और ये हमें बी और बी ए सी कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इस इक्वेशन जो आपको दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से हम देख लेंगे आपका ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू आपकी कितनी है -64 एंड सी की वैल्यू आपकी कितनी है 256। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ आप लिखेंगे -b अपॉन ए अपॉन, यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका सी अपॉन ए, इसकी पावर 5/8। इसमें वैल्यू ये ए बी सी की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या है अपने पास -64 और ए की वैल्यू अपने पास है 1।
डिवाइडेड बाई सी आपका है 256 और ये है 1, इसकी पावर है 5/8। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अब जरा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 64, नीचे आ जाएगा आपका 256 टू दी पावर 5/8। और 256 को 2 की पावर में जब लिख देंगे हम तो ये होता है आपका 2 टू दी पावर 8 और ये आ जाएगा आपका 5/8। यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आपका 64/2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 5 क्या होता है आपका 32। और यहाँ से जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। सो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको सिमेट्रिक फॉर्म में मिले तो कभी भी आपको नीचे जंप नहीं करना होता है। इस इक्वेशन से अल्फा बीटा नहीं निकालने होते, आपको पहले ये सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको वहाँ से ABC की वैल्यू रूट्स के फॉर्म में निकालने होते हैं। तो उसमें इस तरीके से इंसर्ट करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं जो कि सिमेट्री पे बेस्ड होते हैं। तो मैं सिमेट्री का आपको रूल बता चुका हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।